हाय एवरीवन, आज आप सबके बीच में मानव रोग के बारे में बताएंगे। आपको बोर्ड पे जितने भी रोग दिख रहा है ना, सारा जीवाणु के द्वारा होता है। आपको इस तरह का जीवाणु, वायरस, प्रोटोजोआ, कवक सभी का ट्रिक दिया जाएगा। देखो फर्स्ट जो है ना, ये जीवाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है ये रोग? ये जीवाणुओं के द्वारा होने वाला रोग है। या तो इसको जीवाणु कहेंगे, या तो हम बैक्टीरिया कहेंगे, या तो बैक्टीरिया कहेंगे, या तो जीवाणु, दोनों से कुछ भी कर सकते हैं। देखिए पहली बार जीवाणु और बैक्टीरिया का खोज 1674 ईस्वी में हुआ था। एक वैज्ञानिक था मुएनहॉक। क्या नाम था वैज्ञानिक का? मुएनहॉक। मुएनहॉक एक ऐसा वैज्ञानिक था, एंटोनी वॉन न्यूएनहॉक, पूरा नाम था एंटोनी वॉन न्यूएनहॉक। आप सिर्फ इसको याद रखिए, न्यूएनहॉक। ये 1674 ईस्वी में जीवाणु का खोज किया था। जीवाणुओं से होने वाला ये सभी रोग है। जैसे इसका ट्रिक है डीप सिटी का कुटनी। डीप सिटी का कुटनी क्या याद रखिएगा भैया लोग? डीप सिटी का कुटनी। ये याद रखने के बाद को आपको पूरे जीवाणु से होने वाले रोग का नाम याद हो जाएगा। देखिए डी फॉर हो गया आपका डिप्थीरिया, पो फॉर हो गया प्लेग, सी फॉर सिफिलिस और टी फॉर टिटनस। आप टिटनस का दूसरा नाम टीबी भी कह सकते हैं। क्षय रोग, यक्ष्मा रोग, सब एक ही नाम है, यही रोग का दूसरा नाम है। टिटनस, टीबी, क्षय रोग, यक्ष्मा रोग, ये सब होता है जीवाणु का। इसमें एक टीका दिया जाता है, डीपीटी का टीका। अगर आपको टीबी हो जाए, टिटनस हो जाए, क्षय रोग या तो यक्ष्मा रोग, जो भी रोग एक ही नाम है, उसका एक ही टीका होता है, डीपीटी का टीका। एक इसमें भी डिप्थीरिया में आपका डीपीटी का टीका है। डिप्थीरिया का जैसे दूसरा नाम क्या है? रोहिणी। ये जो रोग है ना, 2 से 10 वर्ष के बच्चों में दिखा जाता है। 2 से 10 वर्ष के बच्चों में देखा जाता है। कौन सा रोग? डिप्थीरिया रोग। तो डी फॉर डिप्थीरिया, पो फॉर प्लेग, सी फॉर सिफिलिस, टी फॉर टिटनस, को फॉर कुष्ठ रोग, टो फॉर टाइफाइड। टाइफाइड का ही नाम दूसरा है मियागी बुखार। टाइफाइड ये बुखार एक तरह का फीवर, एक तरह का ज्वर है, जो कि मियागी बुखार इसका नाम है। ये तो मोती झरा रोग कहते हैं। इसमें कौन सा टीका दिया जाता है? डीपीटी का टीका दिया जाता है। इसके इलाज में डीपीटी का टीका लगा सकते हैं। नी फॉर निमोनिया हो गया। निमोनिया सांस लेने में दिक्कत होता है, ये तो पूरे बच्चे के लिए जाना जाता है, बच्चों में सबसे ज्यादा रोग होता है निमोनिया। हे फॉर हैजा रोग हो जाता है, ये जीवाणु जनित रोग है। बहुत ज्यादा उल्टी वगैरह वोमिटिंग होना शुरू हो जाता है। इस तरह से आप डीप सिटी का कुटनी के ट्रिक से आप ट्रिक को याद कर सकते हैं। दूसरा ट्रिक देखेंगे कवक जनित रोग, कवक से होने वाले रोग। कवक को अंग्रेजी में फंगी भी कहते हैं। गंजा, इसका ट्रिक है गंजा दामाद खाए फ्रूट। क्या है? गंजा दामाद खाए फ्रूट। कवक जनित रोग के लिए बहुत ही जबरदस्त और झांसू ट्रिक है गंजा दामाद खाए फ्रूट। देखिए गंजा से क्या हो गया? गंजापन। गंजा से आप ट्रिक याद रखिएगा, गंजापन। और दामाद से याद रखिएगा, इधर रखिएगा दो से दम्मा, और एक जो अंत में दो है ना, उसे दांत रख के दिए याद रखना चाहिए। फर्स्ट में जो दम्मा दा है उससे दमाद, और लास्ट में दम्मा याद रखिएगा, तो लास्ट में दांत लोग याद रखिएगा। तो गंजा से गंजापन, और फिर एक दो से दम्मा, अंत वाला जो दो है उससे दांत रोग, और खाए से खाज। और फ्रूट के मतलब हुआ एथलीट फ्रूट, यानी पैर में जो रोग होता है उसको बोलते हैं एथलीट फुट रोग। ठीक ना? तो गंजा दामाद खाए फ्रूट, इसे याद रखते हैं। गंजा से गंजापन, दा से दामाद, फिर लास्ट में दो से के दाद हो गया, खाए से खाद, और फ्रूट से एथलीट फ्रूट। अब आए तीसरा नंबर ट्रिक पर, जो कि प्रोटोजोआ से होता है। कौन सा रोग से होता है? प्रोटोजोआ से। प्रोटोजोआ से जनित रोग है ये। पापा काम पे सोता है। पापा कब सोता है? काम पे सोता है। तो देखिए पापा से हो गया पायरिया। पापा से क्या हो गया? पापा से पायरिया। और का से माने काला जोआ, ठीक ना? और मौ से मलेरिया, ठीक ना? अब पेचिस, पेचिस सोते हैं, यानी सोने की बीमारी, ये प्रोटोजोआ हो गया। और ऐसे एक और अच्छा ट्रिक याद है, जिसके अंत में रिया वर्ड लगा हो ना, वो प्रोटोजोआ से होगा। जैसे मलेरिया, मलेरिया, पायरिया, ये प्रोटोजोआ जनित रोग है। इतना नंबर ट्रिक देखिए, वायरस से होने वाला रोग, वायरस जनित रोग है। ठीक ना? इसका ट्रिक है, ए चाचा इन्हें डांटो, खड़े कागज पे छापो। ए चाचा इन्हें डांटो,
खड़े गाल पे छाप। इसका टिक देखिए कितना जबरदस्त और धांसू है। ये चाचा इन्हें डांटो, खड़े गाल पे छापो। ये वायरस जनित रोग है, ठीक ना। वायरस जो कि संक्रमण रोग है, जो अभी आप जानते होंगे कि इंडिया का कितना सिचुएशन खराब है, जिसको कोरोना बोलते हैं। कोरोना इसी का जनित रोग है, ठीक ना। कोरोना नहीं दिए हैं, इससे अंत में लिख लीजिए कोरोना भी इसी से होता है, वायरस ही नाम है कोरोना। देखिए एक चाचा इन्हें डांटो, खड़े गाल पे छापो। ए से हो गया एड्स, ए से क्या हो गया एड्स। और चाचा से हो गया आपका चेचक, चाचा से क्या हो गया चेचक। इन्हें से ई से हो गया इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया, ठीक ना। और हे से हो गया हर्पिस वायरस। और डांटो से डो से हो गया डेंगू ज्वर, और तेज बुखार आता है डेंगू ज्वर। और टो से हो गया ट्रोकोमा जहां होता है यहाँ पे, और ट्रोकोमा जनित रोग है, वो वायरस से जनित होता है। और ख से खसरा रोग। और रो से हो गया आपका रेबीज। हाइड्रोफोबिया रोग जो होता है कुत्ता काटने से, उसमें रेबीज का टीका दिया जाता है, जिसकी खोज लुई पास्चर ने किया था। और गाल से हो गया गमसुबा रोग, गंगा में हो जाता है, यहाँ जो फूल जाता है। ये मानव जिंदगी काल में 1 से 2 बार होता है, इससे ज्यादा नहीं होता। गमसुबा हो गया। अब पे से पीलिया रोग, शरीर पूरा पीला टाइप का येलो टाइप का हो जाता है। और छापो से हो गया छ से देखिए छोटी माता। अब जब जानिएगा कि छोटी माता हो तो इसका तो बड़ी माता भी होगा ना, तो छोटी माता बड़ी माता। छोटी माता जो रोग होता है ना बेरी सेमा से होता है, और जो बड़ी माता होता है ना बेरी कोमा वायरस से। छोटी माता होता है बेरी सेमा से होता है। और जब पूछेगा कि बड़ी माता जिसको चेचक बोलते हैं, वो हो गया आपका बेरी ओमा वायरस से। तो बड़ी माता बेरी ओमा, छोटी माता बेरी सेमा। अब पो से हो गया पिंगलू। और अंत में याद रखें कोरोना भी क्या है, एक वायरस जनित रोग है। इस तरह से देखिए मानव रोग का हमारा चैप्टर खत्म हो गया। अगर इस ट्रिक को आप याद रखते हैं ना, तो एग्जाम में आप हमेशा कोई भी रोग पूछ दे किससे जनित रोग है, तो आप आराम से बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।